everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Anushka and welcome back to my channel. So this vlog is going to be preparing for my pre-boards. So without any further ado, let's begin with our vlog. So ये वाली clips हैं सारी 26 of October की and ये वाला vlog है 26 of October का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने व्लॉग बहुत मतलब देर से अपलोड किया है, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि 3 बजे व्लॉग आ जाया करेगा, बट मैंने बहुत देर से अपलोड करा है. और मैं इसका रीज़न बताती हूँ क्या है कि हमारे यहाँ ना दिवाली की सफाई चल रही है, तो उसमें बहुत देर हो गई थी आज. दैट्स वाई मैंने वॉइस ओवर भी नहीं करा था, बट मैंने वीडियो एडिट कर दी थी, वॉइस ओवर नहीं कराता है ना, तो इसलिए लेट हो गया. बट एनीवेज, सो प्रीवियस वाली क्लिप में मैंने बताया नहीं. मैं प्रीवियस वाली क्लिप में मतलब लेक्चर देख रही थी, भोली वाली चैप्टर और द नेकलेस वाला चैप्टर उसका है ना, फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स. एंड मैंने सारी क्लिप्स में टाइम मेंशन कर दिया, आप देख लेना है ना, मुझे याद नहीं है तो मैं टाइम मेंशन कर दूंगी गैलरी में से देख देख के. सो इन दिस क्लिप आई एम मेकिंग माई प्लान विच इज़ सूटेबल फॉर मी, बिकॉज जब भी मैं अपना प्लान बनाती हूँ या स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, वो मतलब मैं बना तो लेती हूँ या 1 या 2 दिन फॉलो हो जाती है मुश्किल से, बट आगे वही होता है जो सबको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ है वो. तो मैं एक बार बता देती हूँ इस वाले मतलब प्लान में मैं क्या कर रही थी. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉलम्स में डिवाइड कर लिए थे लाइक 5-6. देन उसके बाद मैंने डेट्स डाली एंड देन अपने टास्क लिखे थे जो जो मैं कर पाऊँ, है ना. तो उसके बाद मैंने 20 मिनट्स का ब्रेक लिया था. अब इन दिस क्लिप आई एम रिवाइजिंग माई नोट्स, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है जो. एंड देन उसी के साथ मैंने एक 30 मिनट्स का पोमोडोर लगा लिया था, एंड विच हेल्प्स यू टू स्टडी, मतलब मोर कंसनट्रेशन से स्टडी करने में हेल्प करता है पोमोडोरो. सो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं ना. तो मैं नॉर्मली रिवाइज कर रही थी, जस्ट गो थ्रू कर रही थी इन नोट्स को. एंड मैं एक बात बताऊँ, इस वाले वॉइस ओवर को सब मतलब मैंने लेजिट भाई 7 से 8 बार मतलब वॉइस ओवर करा इस वीडियो को, बट हर बार पता नहीं क्या कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, मेरे से एरर होते जा रहे थे एंड आई एम सो इरिटेटेड विद दैट. बट आखिरी अटेम्प्ट में 9th अटेम्प्ट में आई गेस मैंने सही करा है. एंड कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, एडिटिंग और वॉइस ओवर में बहुत टाइम लगता है, बट यू कैन नॉट मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर दो इसीलिए है ना. सो जस्ट कम बैक टू द टॉपिक. सो इसको रिवाइज कराया, देन इसको रिवाइज करने में अगर आप टाइमर देख रहे हो तो मुश्किल से मुझे 10 to 15 मिनट्स लगे थे, है ना. बट मैंने 30 मिनट्स का पोमोडोर लगाया था कि मुझे लगा 30 मिनट्स तो लग जाएंगे, बट ये वाला चैप्टर बहुत ईजी है, वाटर रिसोर्सेज. तो इसको मुझे मुश्किल से बस 20 मिनट्स लगे थे करने में, 10 मैंने कर लिया था, है ना. उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही थी शोभित भैया की जो फ़नी एडिट्स बनाते रहते हैं ना जो यूट्यूब पे, उन्हीं को देख रही थी. एंड ये वाली एडिट्स है शायद आपने भी देखी हो, फेस वॉश वाली, मतलब स्किन केयर रूटीन वाली थी, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एडिट्स बनाते हैं आरंभ बैच के जो होते हैं, है ना. तो उसको देखा. देन उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर है उसको देखने लग गई थी, जो रक्षक सर ने पढ़ा रखा है, PW फाउंडेशन पे है, तो आप देख लेना उस वक्त PW फाउंडेशन पे ये वाला लेक्चर. एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रक्षक सर, एंड फिजिक्स तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बट आशु सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बोथ आर वेरी गुड इन हिज फील्ड. मैं 2 बस पढ़ ली थी, बहुत से टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं साइंस, है ना, नो हेट फॉर एनीवन. बट यस, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर स्टार्ट करी थी. एंड भाई लेजिट मैं बता दूँ सबसे पहले क्या हुआ, मैंने 2 बार इसका लेक्चर लिया है एंड मतलब 2 या 3 पेज के नोट्स भी बनाए, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसको फाड़ दिया. एट दैट टाइम आई थॉट कि मुझे मतलब एक स्टिक रहना पड़ेगा एक लेक्चर्स पे, नोट्स भी अच्छे से मुझे बनाने पड़ेंगे, बिकॉज टाइम बहुत वेस्ट हो गया मेरा. ऐसे कम से कम मैंने 40 मिनट्स के वो लेक्चर लिए थे एंड मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ. बट मैंने मतलब ये वाला लेक्चर चलाया रक्षक सर का इलेक्ट्रिसिटी वाला, विच वाज इन मतलब 4 घंटे का लेक्चर है, यू कैन चेक, मेरे को इतना याद नहीं है, आई गेस 4 घंटे 4.5 घंटे का है. तो उसको मैंने देखा एंड यहाँ पर मैं नोट्स बना रही थी साथ ही साथ, एंड समझ भी रही थी. एंड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रक्षक सर, जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा, है ना. एंड अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो यू कैन चेक एंड पढ़ सकते हो आप उनसे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे ओपिनियन से. देन उसके बाद मैंने जो घर के थोड़े बहुत काम होते हैं उसको किए. एंड भाई लेजिट भाई मेरे को इतना रिग्रेट हुआ था, फिर मैं कोटा फैक्ट्री वाली मूवी देखने लगी, मूवी नहीं वेब सीरीज़, पता नहीं क्या है ना, मुझे पता नहीं है, बट मैं इसको देखने लगी थी. एंड लेजिट भाई मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ बाद में, रिग्रेट, कि मैंने अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया. आई गेस ये 3 घंटे की थी, इसके एपिसोड्स हैं ना, ऐसे नहीं है, तो जिसने देखी उसको पता होगा. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी मतलब किस किसने देख रखी है कोटा फैक्ट्री वाली वेब सीरीज़ मूवी जो भी है, आई डोंट नो, बट कोई नहीं.
सो इन दिस क्लिप आई एम रीडिंग द नेकलेस वाला चैप्टर, है ना, NCERT रीड करी थी, एंड साथ में भोली वाले चैप्टर, उस वाले चैप्टर की मैंने NCERT रीड करी थी। सो मैंने देखा था, आपने मतलब मैंने नहीं, आपने देखा कि प्रीवियस वाली क्लिप में कि मैंने लेक्चर्स ले लिए थे। देन उसके बाद मैं शाम को, यहाँ पर शायद शाम की क्लिप्स हैं ये, है ना, आप टाइम देख लेंगे, वहाँ पे पढ़ने बैठी थी। अब इन दिस क्लिप आई एम डूइंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं। तो जिसने मेरा प्रीवियस व्लॉग देख रखा है 2 या 3 दिन पहले का, उसको पता होगा कि मैंने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर को पढ़ लिया था, बट मेरे 5 क्वेश्चंस लास्ट के रह गए थे, एंड मेरा बिल्कुल भी लेजिट गाइड उनको करने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था। बट ये वाला चैप्टर ने ईजी है, बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें एक तो बस हमें डायग्राम बनाना आ जाए, उसके बाद तो हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन अच्छे से, बस इतना ही। और इसमें tan और cos और sec लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। सो इसलिए ये वाला चैप्टर मुझे ईजी लगा, बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था इसको करने का। बट एनीवेज इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने दूध पिया, क्योंकि दूध इज़ मैंडेटरी फॉर स्टडी। एंड किस किसको दूध पीना पसंद है प्लीज़ कमेंट में बता देना, है ना। तो अब यहाँ पर स्टडी टेबल में आ गई थी मैं 10 बजे, एंड इस वाली क्लिप में मैं कर रही थी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के एग्जाम्पल्स, जो NCERT एग्जाम्पल्स हैं उनको कर रही थी, बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस पहले करूँगी, देन एग्जाम्पल्स करने वाली हूँ, दैट्स वाई। तो आई गेस इसके 7 एग्जाम्पल्स थे, एंड 7 मैंने कर लिए थे, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल्स इसके पता नहीं क्यों इतने इजी दे रखे थे। मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट है, हार्ड भी नहीं कह सकते, बट एग्जाम्पल्स है जो बहुत इजी लेवल के, लाइक बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले ऐसा लग रहा है बेसिक्स क्वेश्चन थे। बट एनीवे सॉल्व तो करने थे, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज कहीं से भी आ सकता है स्टैंडर्ड मैथ का। एंड रिवील हो गया कि मेरी स्टैंडर्ड मैथ है, एंड आप बताना आपकी क्या मतलब कौन सी मैथ है, स्टैंडर्ड या बेसिक। मेरी तो स्टैंडर्ड है, एंड उसके लिए मुझे लगता है और अदर बुक्स भी मुझे करनी पड़ेगी, बट पहले NCERT को मैं अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लूँ 2 या 3 बार मिनिमम, उसके बाद मैं अदर बुक्स पे जंप करूँगी, है ना। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड से मैं एक लाई थी क्वेश्चन पेपर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो जब कोचिंग में जाती है उन्होंने दिया था, है ना। तो उसने मुझे दे दिया कि बहन तू सॉल्व कर लियो, मैंने तो कर लिया है। तो अब ये मत कहने लग जाना कमेंट्स में फ्रेंड्स इन पैरेलल यूनिवर्स, बट शी वाज नाइस, उसने मुझे दे दिया एंड कहा कि तुम सॉल्व कर लेना, मैंने तो कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया था क्वेश्चन पेपर, एंड लिटरली गाइस मेरे से एक भी क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं हुआ था। आई गेस मैंने 4 या 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, एंड मेरे से भाई एक भी सही आंसर नहीं आया। एंड मैंने गूगल पे चेक करा तो उसके आंसर भी मुझे मिल तो रहे थे, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज यूट्यूब पे नहीं थे और गूगल पे थे, तो मुझे समझ ही नहीं आते। बट मुझे कोई नहीं, अपने बहन से समझना पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ एल्डर। सो यस, पता नहीं वाली क्लिप इस वीडियो में क्या कर रही है, बट मैं यहाँ पर क्या ही कर रही थी, फुलिश थिंग सही मेरी, बट कोई नहीं, तुम देख लो क्या क्या करती रहती हूँ मैं जब बोर हो जाती हूँ स्टडीज़ से। सो सॉरी फॉर दिस क्लिप, बट एनीवेज, है ना। तो यहाँ पर 11 बज गए थे रात के, है ना, 11 बज गए थे। तो फिर से मैं जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उसको फर्दर कंटिन्यू कर रही थी, बिकॉज सुबह मैंने ज़्यादा नहीं देखा था, एंड यहाँ पर आई गेस 1.5 घंटे का लेक्चर रह गया था। सो हाँ, 1.5 घंटे का लेक्चर रह गया था, तो उसको कंप्लीट करी थी। एंड यहाँ से था एमीमीटर और वोल्ट मीटर वाले मतलब पार्ट से मेरे रह गए थे, उसको कर रही थी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ज़्यादा हार्ड लगता है कार्बन कंपाउंड। एंड मैं अपना बताऊँ तो मुझे कार्बन कंपाउंड ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उनको याद भी करना है। एंड जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है IUPAC वाला, वो तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, लिटरली गाइस ऐसा लग रहा है मेरे को रट्टा ही मारना पड़ेगा उसमें। बट कोई नहीं, देखते हैं कैसे याद होगा, करना तो पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो काम चलने वाले नहीं, 10th है ऑफकोर्स, बोर्ड्स है, तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एंड यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी कर रही थी, एंड जो मुझे मतलब टफ थोड़ी मतलब लग रही थी डेफिनेशन, उनको मैं गूगल पे जाके एक बार सर्च करके ईजी लैंग्वेज में लिख रही थी, है ना। एंड रक्षक सर का ही लेक्चर देख रही थी। सो येस, एंड मैं बता दूँ मैं रात में कितने बजे तक पढ़ती हूँ, तो येस मैं बताती हूँ। मतलब जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक पढ़ लेती हूँ। अगर मैं मतलब स्कूल से आके दिन में सो गई तो मैं रात में देर तक पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मैं 10 बजे सो जाती हूँ। So guys, that's it for this vlog. If you are new, then make sure to subscribe, and subscribe makes me to give motivation and lots of motivation to make these types of content. So guys, that's it for this, and bye bye and take care. Bye bye.